हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की और 9th क्लास के लिए। ओके, 26 डेट की आपकी ये वर्कशीट है बेटा। और जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो कौन सा है? जीवन की मौलिक इकाई। उसमें आज हम पढ़ेंगे अंतर्द्रव्यीय जालिका, ठीक है। लेकिन बेटा इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डाउट हैं बच्चों के वो क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ बच्चे मेरे से मैसेज में पूछते हैं कि हमें आपके चैनल का मतलब कि कब वीडियो डालते हो वो पता नहीं चलता, या तो आप हमें बता दीजिए मतलब, या फ़ोटो लगा लीजिए, कुछ इस तरीके से बोल रहे थे कि हमें नहीं पता चल रहा कि वीडियो कब डालते हो, कैसे डालते हो और कहाँ पर मिलेंगी। तो बेटा आप क्या करोगे कि मेरे मतलब यूट्यूब पे सर्च करोगे स्टडी एट होम विद ईज, ठीक है। वहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा फिर सर्च में, तो उस पर क्लिक करना है तो आप मेरे चैनल पर चले जाओगे, ठीक है। उस चैनल पर जाके अलग अलग प्ले लिस्ट में बेटा आपके अकॉर्डिंग जोन सी भी आप देखना चाहते हो वो वीडियोज़ को देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो चलिए बेटा आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि क्या है, जिज्ञासा और ज्ञान। बात कर रहे हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में। तो ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा से, दीदी कोशिका में अंतर्द्रव्यीय जालिका कैसी होती है और वह क्या कार्य करती है, ठीक है। तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने अभी लास्ट तक क्या किया है, क्योंकि कुछ नए बच्चे होंगे तो वो उनको देख लेना और समझ लेना बेटा। तो एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। ये केंद्रक है। इस कोशिका और केंद्रक के बीच में होता है बेटा कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं या गुण कह लो आप कोशिका के। तो इस कोशिका द्रव्य में अलग अलग तरीके के बेटा कुछ अंग होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोशिका अंगक, ठीक है। उसमें से ही आज हम एक अंग पढ़ रहे हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाया गया बेटा, ये रही जंतु कोशिका का ये डायग्राम आपको दिखाया, मैं पढ़ा करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि क्या बोल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर तुमसे ये एक बड़ा करके ये चीज़ दिखाई गई है जो इसके चारों तरफ है, ठीक है। वो क्या है, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो इसको बोलते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा, कुछ पर तो तुम्हें ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ पर तुम्हें ये प्लेन दिखाई दे रहे हैं, कोई डॉट नहीं है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानेंगे। जिस पर ये डॉट है उनको खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका बोला जाता है, और जो ये प्लेन है इनको क्या बोला जाता है, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, ठीक है, जो ये नाम लिखा हुआ है। ओके, तो ये सब क्यों बोला जाता है इसको ऐसा बेटा, वही हम पढ़ेंगे। तो ज्ञान को वो बता रही है कि ज्ञान अंतर्द्रव्यीय जालिका या ईआर, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल होता है, ठीक है। तो आप ये देख ही रहे हो बेटा कितना बड़ा ये जाल सा, एक अलग अलग तरीके की एक नली बोल सकते हो आप, ठीक है। ये काफ़ी सारी नली मिलकर एक जाल सा बिछा देती है पूरे कोशिका द्रव्य में, ठीक है। और ये आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं, ठीक है। और ये 2 तरीके की होती हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका जो मैंने अभी बताया, और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, ठीक है। इंग्लिश में RER और SER बोला जाता है। R मतलब रफ, S मतलब स्मूथ, ठीक है। तो RER या खुरदरी अंतर्जालिका क्यों बोला जाता है इसको बेटा, क्योंकि जो इसकी झिल्ली होती है RER की, उसके ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जो हमने अभी देखे बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे कण राइबोसोम होते हैं, जिनकी वजह से इनकी सतह जो है खुरदरी दिखाई पड़ती है, ठीक है। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये किससे जुड़े होते हैं बेटा, केंद्रक झिल्ली से जुड़े होते हैं, ठीक है। जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ एक केंद्रक झिल्ली होती है, उससे ये अटैच होती हैं ये जालिकाएं, ठीक है। और हम जानते हैं बेटा जैसा कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की जो सूचनाएं होती हैं वो केंद्रक में डीएनए में होती है, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। तो उस केंद्रक में क्रोमैटिन होते हैं जो आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। इन क्रोमैटिन के ऊपर क्या होते हैं, डीएनए। तो इन डीएनए के अंदर क्या होती है, प्रोटीन की कोई भी निर्माण की सूचनाएं होती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है बेटा, जब भी कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो यह सूचना आरएनए के रूप में केंद्रक से बाहर आती है, ठीक है। तो अभी मैं समझाऊंगी इसको। और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो राइबोसोम हमने क्या बात करी थी बेटा, जहाँ पर क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है, एक तरीके से फैक्ट्री बोल सकते हो आप इसकी, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है उसको राइबोसोम बोला जाता है। तो आप देखो बेटा, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो या फिर कोई बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो आप क्या करते हो, एक बच्चा मतलब कि क्लास से जाता है और टीचर के पास जाता है कि भाई ऐसे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, ठीक है। तो फिर वो टीचर क्या करती है बेटा, वो इन्फॉर्मेशन भेजती है आगे, मतलब या डिस्पेंसरी में बोलो या फिर और टीचर्स को, या फिर आपके घर पर भेजती है, ठीक है, पेरेंट्स के पास। तो ये क्या हुआ बेटा, एक बच्चा बीमार था, उसी क्लास से एक बच्चा किसके पास गया, टीचर के पास गया, ठीक है। तो ये जो बच्चा है, मान लो कि ये प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पर ये सेल है, इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक के द्वारा, ये कोई बच्चा गया था यहाँ तक, तो वो हम क्या कहेंगे,
वो होते हैं आरएनए, ठीक है, जो क्या करते हैं, ये सूचना ले जाने का काम करते हैं। तो ये सूचना आरएनए के रूप में केंद्रक से बाहर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर गई, किसके पास गई, यहाँ पर तो टीचर के पास गई, लेकिन वो कहाँ जाती है, राइबोसोम के पास जाती है, ठीक है। तो राइबोसोम फिर क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है इन सूचनाओं के आधार पर। तो इन्हीं तुम्हारे दी गई सूचना के आधार पर टीचर क्या करती है, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करती है। फिर क्या करते हैं बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, तुम्हें लेने के लिए आते हैं। तो क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन आरईआर द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच जाते। तो जो ये आरईआर है बेटा, ये एक पेरेंट्स का तरह सोचो आप, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम्हें घर लेकर जाते। तो ये आरईआर क्या करती है बेटा, जो हम जालिकाएं पढ़ रहे हैं उसी का नाम है। तो ये आरईआर सब जगह जहाँ पर भी ज़रूरत होती है ये प्रोटीन को पहुँचा देती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि क्या कार्य होता है अंतर्द्रव्य जालिका का। कुल मिलाकर जो राइबोसोम इससे अटैच होते हैं उसके मतलब वहाँ से क्या करते हैं, उन प्रोटीन को, ये फैक्ट्री होती है जो राइबोसोम है, तो यहाँ से प्रोटीन बने, इन प्रोटीन को कोशिका में जहाँ जहाँ पर भी जरूरत होती है वहाँ तक ये पहुँचा देती है, ठीक है, विभिन्न हिस्सों में आरईआर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। तो चिकनी का क्या कार्य होता है बेटा, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या एसईआर में राइबोसोम नहीं होते, इसी वजह से इसकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है। लेकिन जो खुरदरी थी उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते थे, वो खुरदरी दिखाई देती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए यह चिकनी दिखाई पड़ती है। एसईआर कोशिका के कई कार्यों में सहायक वसा और लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनाने में सहायता करती है, ठीक है। तो जो एसईआर होती है बेटा, वो कोशिका में क्या होता है, सिर्फ देखो जैसे तुम खाना खाते हो, क्या तुम सिर्फ पानी पानी पीते हो या फिर सब्जी खाते हो या रोटी रोटी खाते हो, नहीं ना, सभी चीज़ें खाते हो। तो ऐसे ही कोशिका को सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा, उसे वसा भी चाहिए होता है, लिपिड भी चाहिए होते, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, पदार्थ जो उसे चाहिए अपने लिए, ठीक है, निर्माण के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए। तो ऐसे ही कोशिका के कई कार्यों में सहायक जो होते हैं वसा और लिपिड, उन पदार्थों के अणुओं को बनाने में एसईआर मदद करती है, ठीक है। तो प्रोटीन को पहुंचाने का काम तो क्या कर रही थी, आरईआर, ठीक है। आरईआर क्या कर रही थी, प्रोटीन को विभिन्न हिस्सों में कोशिका के पहुंचाने का कार्य कर रही थी, ठीक है। और ये प्रोटीन कहाँ पर बने थे, राइबोसोम में बने थे, जिनको फैक्ट्री बोला गया था। और ये राइबोसोम कहाँ होते हैं बेटा, इस जो आरईआर की जो सतह होती है उसके ऊपर ये अटैच होते हैं, ठीक है, राइबोसोम। ओके, और एसईआर जो होती है बेटा, वो क्या करती है, एसईआर वसा और मतलब लिपिड जो होते हैं उनका निर्माण करती है, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के कार्य करने में कोशिका की मदद करते हैं, ठीक है। अब बेटा कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। जैसे ये कोशिका है बेटा, इसका विभाजन हो रहा है, ठीक है, तो आप कह लो इस तरीके से इसका विभाजन हो रहा है। ओके, तो इसके चारों तरफ क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है कोशिका के चारों तरफ, ठीक है। तो वो भी विभाजित होगी, तो जब वो विभाजित होगी बेटा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से वो टूट जाएगी झिल्ली। तो इस झिल्ली का निर्माण करने के लिए कुछ प्रोटीन और वसा क्या करते हैं, कोशिका की मदद करते, सहायता करते हैं। और ये सब कहाँ हो पाता है बेटा, अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा ही संभव हो पाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें क्या होता है, इस कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है किसके द्वारा, प्रोटीन और वसा के द्वारा, इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, झिल्ली जीवात जनन। अब बेटा नीचे तुम मेन पॉइंट पढ़ोगे ईआर का, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर तुम कह लो अंतर्द्रव्यी जालिका, ठीक है। तो कोशिका में कई तरीके के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के होने के लिए एक सतह भी प्रदान करती है, ठीक है। तो जैसे बेटा आप कहो कि स्कूल जो होता है, ठीक है, तो स्कूल क्या करता है, सभी बच्चों के पढ़ने के लिए एक माहौल तुम्हें देता है, ठीक है। लेकिन तुम वहाँ पे कई चीज़ें सीखते हो, और भी चीज़ें सीखते हो कि समाज में रहने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम कैसे रहते हैं, ठीक है, काफ़ी नई नई चीज़ें सीखते हो। तो ये क्या करता है, कई कार्य करता है। ऐसे ही ईआर भी क्या करती है, एक जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती है हमारे शरीर के अंदर या कोशिकाओं के अंदर, उनको होने के लिए एक सतह का प्रदान करता है, ठीक है, एक सरफेस प्रदान करता है जहाँ पर वो हो पाती है। जैसे कि तुम्हारा पाचन हो रहा है, ठीक है, तो पाचन कहाँ पर हो रहा है, वो इस तरीके से जो रासायनिक प्रक्रियाएं उनके लिए हो रही हैं, या प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो एक तरीके से देखो तुम, जो राइबोसोम थी क्या थी, वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो रहा था, तो वो किस पर अटैच थी, इसकी सतह पर थी ईआर की। तो उन्होंने क्या किया, ये सतह ने प्रोटीन के निर्माण के लिए जगह प्रदान की, ठीक है। तो यही वो बोल रहे हैं। फिर दूसरा बेटा, कशेरु की यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की यकृत कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में एसईआर की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। तो बेटा जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं, जैसे कि हम सब हो गए, या जिन भी जीवों के अंदर रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, तो उनका जो यकृत होता है, ठीक है, यकृत मतलब लीवर, तो उस लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं
उसमें बेटा कई कई बार जब हम खाना वाना खाते या फिर कुछ भी अलग तरीके के कुछ जहरीले पदार्थ हो जाते हैं इकट्ठा शरीर में, तो उनसे मुक्त कराने के लिए जो SER होती है, ठीक है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, फिर अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य भी करती है। ठीक है, तो बेटा हमने अभी ऊपर देखो यहाँ पर देखा था कि क्या करती है, ये कोशिका द्रव्य में अंतर्द्रव्य जालिका इतनी सारी जाल बिछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करती है, कोई भी पदार्थ होता है किसी अन्य, देखो सिर्फ यहाँ पर अंतर्द्रव्य जालिका नहीं है, इसके अंदर बेटा काफ़ी सारे और भी कोशिका अंगक होते हैं। ठीक है, तो उन कोशिका अंगक तक भी, जैसे ये हो गए, ये वाले हो गए, ठीक है, तो इन तक भी कोई पदार्थ पहुँचाना हो तो ये उस तरीके का परिवहन का कार्य करती है। ठीक है, तो ये वहाँ तक पहुँचा देती है उन सभी पदार्थों को जो जो उन कोशिका अंगकों को ज़रूरत होती है। ठीक है, अब बेटा इस प्रकार की ER कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, और इस तरीके से ये अपना क्या करती है, ER एक जाल बिछा लेती है। ठीक है, जो क्या होता है उस तरीके का उसका कार्य करने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में होते हो तो एक आपके प्रेयर करने के लिए जगह होती है, एक जगह पर आप पढ़ते हो, एक जगह पर लैब में कोई कार्य करते हो, एक जगह पर खेलते हो, तो आपका एक जाल बिछा हुआ है इस तरीके से कार्य करने का, आप क्या क्या कार्य करते हो। इसी तरीके से ER कोशिका ने भी अपना जाल बिछा रखा है, जो जो वो कार्य करती है वहाँ तक हर कार्य को करने के लिए। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकार के नाम लिखो तथा अंतर स्पष्ट करो। तो अंतर्द्रव्य जो जालिका है बेटा वो 2 तरीके की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, RER बोलो या SER। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, हमने अभी पढ़ा था, इनकी सतह में डिफरेंस होता है। तो इस अंतर्द्रव्य जालिका की सतह जो है खुरदरी होती है। ठीक है, इसलिए इसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। ओके, और बेटा क्या नाम है, जो ये वाली होती है SER, इसकी सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं जिनको राइबोसोम बोलते हैं, इन पर नहीं लगे होते। ठीक है, इन पर तो लगे होते हैं इसकी सतह पर, इसी वजह से वो खुरदरी होती है, लेकिन इस पर ये छोटे छोटे कण नहीं लगे होते, इसकी वजह से इसकी सतह जो होती है वो चिकनी होती है और इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। ओके, अब बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राइबोसोम के कोई एक कार्य लिखो। राइबोसोम का तुम्हें क्या करना है, कोई एक कार्य लिखना है। तो हमने अभी पढ़ा था राइबोसोम क्या करता है बेटा, राइबोसोम कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने के कार्य करता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था बेटा झिल्ली जीवात जनन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ठीक है, अब बेटा एक और बात बताना चाहूँगी, कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनको क्लियर वीडियो नहीं दिख रही, तो क्या करोगे बेटा, जो आप वीडियो चलाते हो तो वहाँ पर ना एक 3 डॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, उन 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो क्वालिटी का ऑप्शन होगा। ओके, उस क्वालिटी पर क्लिक करके आपको 360 पर सेट कर लेना है अपनी वीडियो को। ठीक है, तो आपको सब दिखने लग जाएगा। ओके, अच्छे से क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई देती है। तो RER की झिल्ली की सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जिनकी वजह से ही इसकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके आज 4 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से ही थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे बेटा, और कोई डाउट हो तो फिर मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। ओके, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।